हमारे रीजन में ये एक पहली इस तरह की कोशिश होगी। गोल्डन ट्रायंगल है या इससे आप बाहर भी निकल जाएंगे तो जो सेकंड टियर सिटीज है वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। तो हमने वहां पे सोचा ये कि एक 3 साला रोड मैप बनाते हैं जिसमें हम इसको कन्वर्ट करें डिस्प्ले स्पेसिस के अंदर। यहाँ पे हम जो इंडस्ट्री है उसको, गुजरांवाला की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको बोलें कि आप आए और आप यहाँ पे परमानेंट अपने शोरूम्स बनाएं या डिस्प्ले प्लेसेस बनाएं। यहाँ पे हम जो इंडस्ट्री है उसको, गुजरांवाला की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको बोलें कि आप आए और आप यहाँ पे परमानेंट अपने शोरूम्स बनाएं या डिस्प्ले प्लेसेस बनाएं। डिस्प्ले सेंटर जिस तरह आपको चाइना में मिलते हैं, कोरिया में मिलते हैं, कि हर शहर का एक डिस्प्ले सेंटर होता है, प्रोडक्ट वहां रखी होती है, आप जाते हैं, देखते हैं और कंपनीज तक पहुंच जाते हैं। इसलिए भी यहाँ की ये जरूरत बहुत ज्यादा है कि यहाँ एक डिस्प्ले सेंटर ऐसा दिया जाए जिधर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री अपनी चीजों को नुमाइश के लिए पेश करे। ट्रेड डायरेक्टरी हम बनाने जा रहे हैं गुजरांवाला की, जिसके अंदर हम जो प्रोमिनेंट 150 कंपनी है यहाँ की मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, हम उनको फोरम पे लाएंगे और फिर उस एक डॉक्यूमेंट को हम सर्कुलेट करेंगे जहां जहां भी हमारा नेटवर्क है या हमारी रीच है। तकरीबन 10 के करीब यूनिवर्सिटीज ऑन बोर्ड हमारे साथ आ गई हैं, उन्होंने अपने हमें फोकल पर्सन दे दिए हैं। मेन मकसद इसका यही होगा कि अंडर वन रूफ गुजरांवाला में कोई भी डिग्निटरी आता है, कोई मिनिस्टर आता है, कोई भी आपका विजिटर आता है, उसको हम अंडर वन रूफ गुजरांवाला की इंडस्ट्री दिखा सकें। क्योंकि जीबीसी का जो प्राइमरी मकसद है ये डिस्प्ले सेंटर का, वो लोकल पब्लिक नहीं है, वो इंटरनेशनल ऑडियंस है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन पे काम करना चाहते हैं। प्यारे नाजरीन, गुजरांवाला बिजनेस सेंटर में मुकामी मसनूआत की मुस्तकिल नुमाइश सजाई जाएगी। इस सिलसिला में गुजरांवाला बिजनेस सेंटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन ने क्या हिकमत अमली अपनाई है, समाअत फरमाइए गुजरांवाला बिजनेस सेंटर के चेयरमैन अहमद इकराम लोन की जुबानी। हम जी यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं गुजरांवाला बिजनेस सेंटर को डिस्कस करने के लिए कि हम वहाँ पे अगले 2 से 3 साल में क्या करने जा रहे हैं, और जो उसका एक मेन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसका नाम हमने मेड इन गुजरांवाला एनक्लोजर रखा है, उसके बारे में मैं चाह रहा था कि चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हम गुजरांवाला बिजनेस कम्युनिटी को अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में आगाह करें और बताएं कि जो ये एनक्लोजर हम बनाने जा रहे हैं इसमें हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे और किस तरह का पार्टिसिपेशन हम आप दोस्तों से रिक्वायर करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो जी, जो गुजरांवाला बिजनेस सेंटर है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए बनाया गया था वो ये था कि जो गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी है उसको प्रमोट किया जाए और उसको डेवलप किया जाए, और इसी एम को लेकर जो हमसे पहली रजीम्स है वो भी काम करती रही हैं। और अब जब तकरीबन 4 महीने पहले ये चार्ज मेरे पास आया है तो ये जो करंट बोर्ड है वो भी इसी ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव कर रहा है, और वो मैं बात आपको डिफाइन करूंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। जो हमसे पहली रजीम थी, ज़रार साहब यहाँ पे हमारी खुशकिस्मती है कि मौजूद है, आप चेयरमैन थे मुझसे पहले बीओडी के, और हमसे पहले यहाँ पे जो मेन ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए 2 मेन चीज़ें की जा रही थी। एक तो यहाँ पे सालाना 1 से 2 दफ़ा एक्सपोज का इनेकाद किया जाता था, जहाँ पे तमाम जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है लोकल, उसको बोला जाता था कि आप आएँ और अपनी चीज़ों को शोकेस करें। मैं भी उस टीम का हिस्सा रहा हूँ और ज़रार साहब के साथ कुछ 4-5 साल मैं भी उन एक्सपोज में इनके साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम थी उसका हिस्सा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे सेमिनार और वर्कशॉप पे काफ़ी जोर दिया जाता था, क्योंकि अगर आपने इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो बेसिकली आप वो सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं उनको आप बिजनेस कम्युनिटी के बीच में लेके आते हैं ताकि वो अपनी फील्ड का नॉलेज पास ऑन करें। तो ये 2 मेन एक्टिविटी, मेजर एक्टिविटीज थी, बाकी और भी कई चीज़ें यहाँ पे होती थी, लेकिन ये वो 2 मेजर एक्टिविटीज थी जो जीबीसी परफॉर्म कर रहा था बिजनेस कम्युनिटी के लिए। तो ज़रार साहब के दौर में ये हुआ था कि इन्होंने इसको सेल्फ सफिशिएंट बना दिया था। यहाँ पे 6 फ्लोर्स हैं हमारे पास, जिसमें से जब मैं आया हूँ तो तकरीबन 2.5 फ्लोर जो थे वो ऑफिस स्पेसिस हैं जहाँ से रेंटल्स आते हैं हमें, और जिसकी बदौलत फिर हम जीबीसी को मैनेज कर पाते हैं। जीबीसी अपना खुद फंड जनरेट करता है और अपने सारे अखराजात उन फंड से पूरे करता है। अभी जब हमारे पास ये जब हमने चार्ज लिया 4 महीने पहले, तो अपनी पहली बोर्ड मीटिंग के अंदर ही हम 5 जो मेंबर्स थे हमने डिसाइड किया कि अब हम जो जीबीसी है इसकी यूटिलाइजेशन को और इसकी वर्किंग को और ज़्यादा एनहांस करेंगे। उसके लिए 2 चीज़ें मेन हमने अपने सामने रखी। सबसे पहले हमें ये नज़र आया कि हमें इस बिल्डिंग को अब थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि तकरीबन पिछले 10-12 साल में
कोई मेजर अपग्रेड नहीं हुई, छोटी छोटी अपग्रेड्स हुई थी, कोई मेजर अपग्रेड या ओवरहॉल नहीं हुआ था इसका, और अब 12 साल हो गए थे इसको बने हुए। दूसरा हमने ये डिसाइड किया कि जो इसकी जो यूटिलाइजेशन है फ्लोर्स की, जो हमारे पास 6 फ्लोर है उसमें से 2.5 फ्लोर हैं जो हम समझे कंज्यूम कर चुके हैं, या जहां पे हमने ऑफिस स्पेसेस दिए हैं, लेकिन बाकी जो हमारे पास स्पेसेस अवेलेबल है वो उस तरह यूटिलाइज नहीं होती। यानी कि अगर हम एक्सपो भी करते हैं तो हम साल में 2 करते हैं, उसके अलावा वो हॉल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और शहर का उस तरह कल्चर भी नहीं है कि वो हर महीने यहाँ कोई ना कोई एक्सपो, वो चीज यहाँ पे लोग बार बार पार्टिसिपेट करें। ज्यादा जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो चाहते हैं कि हम शहर से निकल के एक्सपोज लगाएं, और क्योंकि यहाँ हमें सब जानते हैं, तो एक मेजर पॉइंट हमारे सामने भी आया करता था। अब उस यूटिलाइजेशन को पूरा करने के लिए हमने फिर ये किया जी कि जो आपका ग्राउंड फ्लोर, हमारा जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है जहां पे हम एक्सपोज करते थे, हमने वहां पे सोचा ये कि एक 3 साला रोड मैप बनाते हैं जिसमें हम इसको कन्वर्ट करें डिस्प्ले स्पेसिस के अंदर। यहाँ पे हम जो इंडस्ट्री है उसको, गुजरांवाला की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको बोलें कि आप आएँ और आप यहाँ पे परमानेंट अपने शोरूम्स बनाएं या डिस्प्ले प्लेसेस बनाएं। और जीबीसी फिर ये करेगा कि जो दोस्त या एग्जिबिटर्स यहाँ आएंगे, जीबीसी यहाँ पे अपनी एक्टिविटी जनरेट करेगा जो उन दोस्तों को जो यहाँ पे मौजूद होंगे उनकी प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा इंटरनेशनली। डिस्प्ले सेंटर जिस तरह आपको चाइना में मिलते हैं, कोरिया में मिलते हैं, कि हर शहर का एक डिस्प्ले सेंटर होता है, प्रोडक्ट वहां रखी होती है, आप जाते हैं, देखते हैं और कंपनीज तक पहुंच जाते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। हमारे रीजन में ये एक पहली इस तरह की कोशिश होगी, यानी कि मैं अपने रीजन की बात, सियालकोट, गुजरात और जो हमारे मुल्क का एरियाज हैं, लाहौर में शायद ऐसा डिस्प्ले सेंटर होगा, कराची में हो सकता है मौजूद हो, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन हमारे जो ये गोल्डन ट्रायंगल है, या इससे आप बाहर भी निकल जाएंगे तो जो सेकंड टियर सिटीज हैं वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि गुजरांवाला को हम इस लाइन के अंदर भी पायनियर बनाएं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करें जो आप खुद सब लोग जानते हैं कि 30 से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे पास मौजूद है और ये हमारी खुशकिस्मती है। तो इसलिए भी यहाँ की ये जरूरत बहुत ज्यादा है कि यहाँ एक डिस्प्ले सेंटर ऐसा दिया जाए जिधर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री अपनी चीजों को नुमाइश के लिए पेश करे, और फिर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जो लोग आए हैं वो बोर ना हो, वो ये फील ना करें कि हमें बुला के बिठा तो लिया लेकिन ये हम करें क्या। तो उनके लिए जो प्लान जो बनाना था असल, उस पर हमें टाइम लगा, और वही प्लान मैं आपसे आज शेयर भी करने जाऊंगा। आपको सुन के ये खुशी होगी कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी के ही दोस्तों ने 3 मिलियन पुल इन किया। हमारे ये सब दोस्त कई यहाँ पे भी मौजूद है। हमने वो 3 मिलियन जो है इसकी ब्यूटिफिकेशन पे सर्व किया। फिर हमने अपने बोर्ड को ये बोला कि आप काइंडली हमें थोड़ा सा फंड आप भी जनरेट करें। कुछ 3 मिलियन का बजट हमने वहां मंजूर किया, तो टोटल 6 मिलियन का बजट हमारे पास आया। तो ऑफिस फ्लोर हमने तकरीबन कंप्लीटली अपडेट कर दिया हुआ है, कॉन्फ्रेंस रूम इस तरह का टोटल अपग्रेड कर दिया, बोर्ड रूम था हमारे पास वो बिल्कुल अपग्रेड हो चुका है। इसके अलावा जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है जहां पे हम बिग करना चाहते हैं मेड इन गुजरांवाला एनक्लोजर, उसको हमने कॉर्डन ऑफ किया, एनक्लोजर बनाया। वहां पे एयर कंडीशनिंग नहीं थी, हमने वो एयर कंडीशनिंग इंस्टॉल की वहां पे, और लॉबी अभी इस पे काम चल रहा है, तो एंट्रेंस को बेहतर बना रहे हैं। तो ये हमारा फेज 1 था कि यार जो इलाके या जो एरियाज आपके ज्यादा यूज होने हैं, आप फेज 1 में उनको ब्यूटीफाई करें ताकि लुक चेंज हो, परसेप्शन चेंज हो, और ब्रांड जो जीबीसी का है वो उसको और मजीद बेहतर किया जाए पहले से। अब क्योंकि हम अपनी एक्टिविटीज बढ़ा रहे हैं, मेड इन गुजरांवाला एनक्लोजर को लेके आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स पावर है हम उसको भी इंक्रीज करेंगे, ताकि इस बिल्डिंग को अगर आपने फॉल करना है, इसमें ज्यादा प्रोजेक्ट्स रन करने हैं, तो आपको अपनी टीम भी बढ़ानी होगी। हमारा पहला मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम मेड इन गुजरांवाला प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे दुनिया भर में। उसके लिए सबसे पहला प्रोजेक्ट आ रहा है मेड इन गुजरांवाला एनक्लोजर। इधर से ही हम ट्रेड डेलीगेशंस प्लान कर रहे हैं दूसरे मुल्कों के लिए। ट्रेड डायरेक्टरी हम बनाने जा रहे हैं गुजरांवाला की, जिसके अंदर हम जो प्रोमिनेंट 150 कंपनी है यहाँ की मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, हम उनको एक फोरम पे लाएंगे, और फिर उस एक डॉक्यूमेंट को हम सर्कुलेट करेंगे जहां जहां भी हमारा नेटवर्क है या हमारी रीच है। उसके बाद आप देखेंगे तो ग्लोबल बिजनेस नेटवर्किंग है। जितने हमारे ताल्लुकात हैं इंटरनेशनल चैम्बर्स के साथ, जितनी फेडरेशन की बिजनेस काउंसिल यहाँ पे काम कर रही हैं, जितने जॉइंट चैम्बर्स काम कर रहे हैं, ऑलरेडी हम उनसे लिंकअप हो चुके हुए हैं, और जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हम उनकी मूवमेंट यहाँ बढ़ाएंगे उन सब इदारों की गुजरांवाला में। अगला पॉइंट है जी स्ट्रेंथनिंग बिजनेसेस। तो जो सेमिनार ज़रार साहब की रजीम में बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट किए जा रहे थे, हम उनको मजीद बेहतर करेंगे। स्मेडा हमारा मेन पार्टनर है। सेमिनार्स वो जो यहाँ कंडक्ट करता है, हमारी उनसे पूरी उसके ऊपर एक प्लान तरतीब हम दे रहे हैं, जहाँ पे हम इंडस्ट्री से टॉपिक्स लेंगे, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करेंगे,
जो एग्जिबिटर्स हमारे पास आएंगे उनसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करके उन सेमिनार्स में लेके जाएंगे कि हमें इन फील्ड से रिलेटेड लोगों की ज़रूरत है यहाँ पे। तो सेमिनार्स आपके और प्रोडक्टिव हो जाएंगे इस ज़िमन के अंदर। उसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट पे हम सोच रहे हैं कि आपके सामने जो महंगाई और जो हालात यहाँ पे बन गए हैं, तो सिर्फ घर का मर्द अगर कमा रहा होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। ये हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं, हम लास्ट ईरान भी होके आए हैं, तो मगरबी मुल्क नहीं, इवन जो आपके कंजर्वेटिव कंट्रीज भी हैं, ईरान में आधी लेबर फोर्स हमने खवातीन की देखी है। उन्होंने सारा अपने आप को कवर किया होता है कोई, और वो हर जगह पे हमें नजर आ रही थी। तो उससे ये होता है कि इकोनॉमी का अगर आधा हिस्सा आप अपने साथ नहीं मिलाएंगे तो फिर तरक्की करने में आपको टाइम उतना ही ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि अपने शहर का एक कल्चर भी है, मैं भी यहीं पे पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, मैं समझता हूँ उस कल्चर को। हम कोशिश ये करेंगे कि वो खवातीन घर बैठे किस तरह इनकम जनरेट कर सकती हैं। और अब जब आईटी का दौर है तो ये चीज़ें कोई इतना मुश्किल नहीं रही हैं, फ्रीलांसिंग बहुत बड़े पैमाने पे की जा रही है। उसके लिए हम जो आपकी एसोसिएशंस बनी हुई हैं फ्रीलांसर्स की, जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं आईटी की या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज की, हम उनको अपने इस पूरे प्लान के अंदर लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि टेस्ट केस के तौर पे कोई 15-20 खवातीन से शुरू करें और देखें कि वो इनकम जनरेशन में हम उन्हें कहाँ लेके जा सकते हैं। उसके बाद ये वही बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड प्रमोशंस जो है वो बेसिकली जो बिजनेस फॉरम्स दूसरे मुल्कों में अरेंज होते हैं या हमारे पाकिस्तान में अरेंज होते हैं, हम वहाँ पे जीबीसी जो है वो पार्टिसिपेट किया करेगा, अपने मेंबर्स को भी वहाँ पे अपने साथ लेके जाएगा, एग्जिबिटर्स को कोशिश करेगा हमारे साथ पार्टिसिपेट करे ताकि दुनिया में क्या हो रहा है उसकी भी खबर ज़रा रहे हमारे लोकल बिजनेसेस को। एक्सपोर्ट प्रमोशन अगला पॉइंट जो कि लिंक करता है मेड इन गुजरांवाला प्रोडक्ट प्रमोशन से, तो वही जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे होंगे, इंक्लोजर हो गया, डेलीगेशन हो गए। इसके अलावा हम वर्चुअल ट्रेड डेस्क पे कुछ मुल्कों के साथ काम करना चाहते हैं। श्रीलंका के साथ बात चल रही है हमारी, ईरान काफ़ी विलिंग है कि वर्चुअल ट्रेड डेस्क हो कि एक जगह पे गुजरांवाला को बिजनेसमैन आता है, कोई रिक्वायरमेंट हमें देता है तो हम जल्दी से उसको उस मुल्क में पास ऑन कर दें कि जी ये बंदा है, ये चीज़ चाहता है, काइंडली आप अपने मुल्क से हमें कोई ऐसे कोई अफराद जो इंटरेस्टेड हो इस काम में हमें आप रेकमेंड करें। उसके बाद ही हम जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है उसके लिए एक हमारी टीम अभी गई भी हुई है एक्सपो दुबई में, सॉरी अबू धाबी में और कतर में हो रही है। हंटिंग नाइफ एसोसिएशन जो है वो वहाँ गई हुई है, वो हमारे साथ काफ़ी क्लोजली काम भी कर रहे हैं। तो वो बेसिकली अब यही देखने गए हुए हैं कि अभी तो वो अपने अपने स्टॉल्स में ही सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या कल को कोई पॉसिबिलिटी है कि हम मेड इन गुजरांवाला पेविलियन वहाँ पे जिस तरह टी डैप करती है उस तरह हम अगर कोई पेविलियन करें, अपने दोस्तों को इकट्ठा करें, तो उससे ये होता है कि आपका रिस्क डिवाइड हो जाता है, कॉस्ट डिवाइड हो जाती है। एक बड़ा पेविलियन लें और वहीं पे आप 5-6 दोस्त जो मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक रखते हैं एंटर और अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे आप मार्केट कर सकते हैं। उसके बाद हम एकेडेमिया के साथ भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, उस पर मल्टी प्रोग्राम्स हैं, तकरीबन 10 के करीब यूनिवर्सिटीज़ ऑन बोर्ड हमारे साथ आ गई हैं, उन्होंने अपने हमें फोकल पर्सनस दे दिए हैं। तो अगर आपने इस दुनिया के अंदर कम्पीट करना है तो R&D में हमें सबको सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप R&D नहीं करते आप प्रोडक्ट इंप्रूव नहीं कर सकते, और जब तक आप प्रोडक्ट इंप्रूव नहीं कर सकते आप इंटरनेशनल मंडियों में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और उसका नुकसान ये होता है कि जब हम सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के होकर रह जाते हैं तो फिर आपको पता है यहाँ कंपटीशन क्वालिटी से ज़्यादा प्राइस का आ जाता है, और जब प्राइस का आ जाता है तो आप ऑटोमेटिकली क्वालिटी गिराना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर वो क्वालिटी देनी है तो इस प्राइस में पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो उनके साथ हम जी R&D पे काम करेंगे। इंटर्नशिप्स की बात उनसे हो रही है कि जीबीसी के साथ मिलके वो कोई इंटर्नशिप प्लान पे काम करें जहाँ पे इंडस्ट्री को अगर कोई इंटर्न्स चाहिए तो जो हम टारगेट करेंगे यूनिवर्सिटीज़ वो हमें कोटा अलॉट कर दें कि IT में इतने लोग अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में इतने लोग अवेलेबल है, तो वो फिर हम चैम्बर को भी आगे पॉपुलेट की करेंगे और जो भी हमारे मेंबर्स भी हम सबको भी बताएंगे कि ये कोटा अवेलेबल, अगर आपको चाहिए तो आप खुद इंटरव्यूज़ करें इनके, और अगर हमसे कोई हेल्प चाहिए तो बताएं और इंटरव्यू करके आप खुद सेलेक्ट करें अगर आपको इनमें से कोई इंटर्न समझ में आता है। उससे ये होगा कि गैप और नैरो होगा। वही बच्चा कल को अगर अच्छा आपको मिलता है तो आपकी इंडस्ट्री में पहले ही फिट इन हुआ होगा, पहले ही सीख लिया होगा कि आपको क्या काम करना है उसमें। इसी तरह एक मीट द बिजनेस लीडर्स का प्लान है हमारा कि जो हमारे शहर के अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई यूनिक काम कर रहे हैं, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे भी अपने बिजनेसमैन भेजें जो अपना एक इनफॉर्मल वहाँ पे टॉक करें, बताएं कि हम किस तरह यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये स्टार्टअप्स के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। जिस बच्चे ने नया काम कोई शुरू करना चाहता है उसको जब ये पता लगेगा कि हमारे यहाँ दोस्त बैठे हैं, शहरोज बैठे हैं, दस्तगीर बैठे हैं, फाइक बैठे हैं कि इन्होंने किस तरह अपने कामों को जब ये आए थे तो ज्वाइन किया, क्या क्या मुश्किलात आई, क्या चीज़ों को किस तरह केटर किया, तो ये नए बच्चे के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है जब वो बिजनेस स्टार्ट करने जाएगा।
और आखिर में जी मैं कहूँगा कि जितने आपने हमारा ये फोकस देखा, ये ओवरऑल एक फोकस है जो जीबीसी इस पे काम करेगा, और ये मेरे लिए अकेले तो करना नामुमकिन है। आप भी जानते हैं एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है, टीम होती है तो काम होता है। तो ये सारा हम करेंगे। अपनी 14 स्टैंडिंग कमेटीज़ हमने ऑफिशियली अप्रूव की हैं बोर्ड ने, और ये जिस तरह मिनिस्ट्री के अंडर हम काम कर रहे हैं उस तरह ये ऑफिशियल जो हमारा बोर्ड है, ये जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, अब ये बोर्ड के नीचे स्टैंडिंग कमेटीज़ काम कर रही हैं। और ये जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जिनको बनाने में भी हमने थोड़ा सा प्लानिंग से किया ये सारा काम। तकरीबन 80 के करीब इसके अंदर बिजनेसमैन हमारे शहर के इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी इन कमेटीज़ के अंदर, उनकी कंपनीज, वो खुद 10 के करीब एजुकेशनिस्ट हमने इसमें इंक्लूड किए हैं जो हमारी कमेटीज़ का हिस्सा बने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एज ग्रुप मैंने इसमें रखा है वो 25 से 35 साल के सारे हमारे यंग बिजनेसमैन हैं जिन्होंने आगे अपने कारोबारों को बढ़ाना है, आगे लेके चलना है। उनमें बड़े बिजनेसेस भी हैं, दरमियाने बिजनेसेस भी हैं। तो ये सारे जो हमारे तकरीबन 70% हमारे लोग जो हैं वो 25 से 35 की ब्रैकेट में हैं, और बाकी जो 30% है वो क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए और बड़ों का जो एडवाइस भी आपको चाहिए, तो वो फिर जो बाकी एज ग्रुप है वहाँ पे हमने वो लिमिट नहीं रखी हुई थी। तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह करे कि हम जो करना चाहते हैं वो अचीव करें, तो आपके पास एक पूरा 50, 60, 70 लोगों का यंग एंटरप्रेन्योर्स का यंग लीडरशिप आपके पास डेवलप हो गई होगी अगले 3 साल में, क्योंकि वो मेरे साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहे होंगे जो मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। और इस विजन को पूरा करने में 100% इन लोगों के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। यानी कि ये मैं अगर होऊंगा तो कोई एक काम करके चला जाऊंगा, लेकिन अगर ये टीम साथ होगी, फिर आप बिजनेस कम्युनिटी साथ होंगे, तो मैं जितनी बातें कर रहा हूँ इंशाल्लाह हम 3 साल में सब कुछ पूरा भी करेंगे। तो ये जी हमारा सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है जीबीसी का वो यही होगा, मेड इन गुजरांवाला एम्प्लॉयर। और मेन मकसद इसका यही होगा कि अंडर वन रूफ गुजरांवाला में कोई भी डिग्निटरी आता है, कोई मिनिस्टर आता है, कोई भी आपका विजिटर आता है, उसको हम अंडर वन रूफ गुजरांवाला की इंडस्ट्री दिखा सकें। क्योंकि ये टाइम इतना लिमिटेड होता है कि आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप हर इंडस्ट्री को बार बार विजिट करें। तो आप बेशक यहाँ सेशन कंडक्ट करें या मैं वहाँ कंडक्ट करूँ, अब हमारे पास एक जगह होगी कि उसके फ़ौरन बाद आप फिजिकल प्रोडक्ट और एक वर्चुअल बात में और प्रोडक्ट में बहुत फ़र्क होता है। एक चीज़ को हाथ लगा के देखना समझना और एक चीज़ को सुनना, इसमें बहुत फ़र्क है। तो बेसिकली मकसद ये है कि अंडर वन रूफ हम ये इंडस्ट्री को यहाँ शोकेस करें। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, हमारे लिए एक फ़ख्र की ये बात भी है कि हमारे रीजन में इंशाल्लाह ये पहला ऐसा इनिशिएटिव होगा जो डेडिकेटेड डिस्प्ले फैसिलिटी होगा। जिस तरह बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये होता है कि आपकी इंडस्ट्री एक जगह पे शोकेस हो रही होती है। तो जिसके जो मेन फीचर्स होंगे मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। अच्छा जी, तो बेसिकली ये डिस्प्ले स्पेसेस होंगी, जिस तरह मैंने बताया डेडिकेटेड डिस्प्ले स्पेस होगी, आपके पास मौजूद होगी पूरे साल के लिए। और आपकी जो प्रोडक्ट आएगी, जिसको भी हम एग्जीबिटर को देते हैं, वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट को चेंज कर सकता है। वो टोटल जिस तरह आपका एक शोरूम होता है, बिल्कुल ही आपका शोरूम होगा। आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट चेंज करें, नई चीज़ जो आप कोई नई प्रोडक्ट लाते हैं उसको डिस्प्ले करें। तो ये टोटली आप एक एज अ शोरूम इसको यूज़ कर रहे होंगे। और ये सारे पॉइंट्स अब मैं कवर करता हूँ उस प्लान के अंदर जो मैं आपको बताता हूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं। जो सबसे बेसिक चीज़ होगी मेड इन गुजरांवाला एम्प्लॉयर जी हम इसलिए बनाने जा रहे हैं कि एक तो ये कि आपकी इंडस्ट्री को शोकेस करें एक जगह के ऊपर, और जीबीसी फिर ये करेगा कि हम महीने में कोशिश करेंगे कि एवरी मंथ उन 12 महीनों में 3 से 4 एक्टिविटीज़ जनरेट करें। वो 3 से 4 एक्टिविटीज़ ये होंगी कि हम कोई ना कोई कोशिश करेंगे डिप्लोमेट यानी कि एम्बेसडर या कमर्शियल काउंसलर या ऑनररी काउंसल जनरल, यानी कि कोई मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे मुल्क में बैठा है, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव, उसको यहाँ बुलाएंगे ताकि आके वो इंडस्ट्री को यहाँ विजिट करें। इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया आपको कि जो इंटरनेशनल चैम्बर्स हैं या जॉइंट चैम्बर्स काम कर रहे हैं, फेडरेशन की जो FPCCI की जो बिजनेस काउंसिल्स काम कर रही हैं, उनको यहाँ पे लाना। तो ये 3 इवेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे हम इंटरनेशनल ऑडियंस को यहाँ पे या ऐसे लोगों को जो उनके नुमाइंदे हैं उनको लाएंगे, क्योंकि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन पे काम करना चाहते हैं ताकि वो लोग आए, प्रोडक्ट को देखें, हमारे एग्जीबिटर से मिलें। जैसे ही वो अपना विजिट किया करेंगे, हम उसके फ़ौरन बाद ऊपर जो नया कॉन्फ्रेंस हॉल हमने डेवलप किया है, वहाँ पे वो दोस्त जो है पूरा अपना जो एक सेशन है कंडक्ट करेंगे एग्जीबिटर्स के साथ जो विजिटर्स आएंगे, ताकि प्रोडक्ट को और अच्छी तरह से समझें। और फिर हम ये किया करेंगे कि उसी विजिट के अख्ताम पे हम इन्हीं एग्जीबिटर्स की एक कंपनी को चूज़ करेंगे जहाँ पे उस डिप्लोमेट का या उस विजिटर का इंटरेस्ट है या जहाँ पे हम समझते हैं कि उसको जाना चाहिए। तो हम उसकी फैक्ट्री में लेके जाएंगे उसको, ताकि प्रोडक्ट भी देख ली, एग्जीबिटर से मिल भी लिया, और उसके बाद आप उस यूनिट को भी देखें जहाँ वो प्रोडक्शन हो रही है, ताकि वो जो उस प्रोडक्ट का फुटप्रिंट है वो उसके दिमाग में फीड हो के यार ये चीज़ यहाँ पे बनती है गुजरांवाला में, उसको याद रखे और फिर
जिस तरह हम लोग कम्युनिटी में रहते हैं, आप मुझे कोई बात बताएंगे, मैं अगले को बताऊंगा, इसी तरह जो आपका ये इंटरनेशनल सर्कल्स होते हैं, जब किसी एक के बाद बात पहुंचती है तो फिर वो ट्रैवल करती है, फिर वो आगे से आगे जाना शुरू हो जाती है, और हम सबका काम आसान हो जाता है कि वो जो एक प्रमोशन की थी वो दूसरी प्रमोशन वो खुद ही ऑटो पे करता जा रहा है जो अगला बंदा है। और चौथे नंबर पे हम जो एग्जिबिटर्स होंगे उनकी अगर उन सब का इंटरेस्ट हुआ तो एक दिन हम कोई पब्लिक डे टाइप का यहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे मेन एम ये होगा कि जो गुजरावाला के लोग हैं उनके लिए इसको ओपन किया जाए 5-6 घंटे के लिए, वो आके प्रोडक्ट्स को देखें। एग्जिबिटर्स अगर कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, ये अब इनका डिसीजन होगा, इस पर जीबीसी इनको एनफोर्स नहीं करेगा या रोकेगा नहीं। वो ये एग्जिबिटर्स जो हमारे पास आएंगे हम उनके साथ बैठेंगे, अगर वो प्लान करते हैं कि हमें इस तरह का एक पब्लिक डे चाहिए जहाँ पे जनरल पब्लिक आए, जहाँ पे ये दोस्त अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को लाना चाहते हैं, दूसरे शहरों से अपने मेहमानों को बुलाना चाहते हैं, तो वो ओपन डे होगा जहाँ पे वो ये एक्टिविटी अपनी परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये एक मेन प्लान होगा। और फाइनली हम ये करेंगे, ये जो फिजिकल डिस्प्ले हम बना रहे हैं ये सारे एग्जिबिटर्स को हम ऑनलाइन लेके जाएंगे, यानी कि फिजिकल डिस्प्ले पे जो आ सकता है वो इसको यहाँ आके देखेगा, और वर्चुअल डिस्प्ले क्रिएट करेंगे कि अगर मैं किसी मुल्क जा रहा हूँ या आप में से कोई मुल्क जा रहा है, किसी और मुल्क जा रहा है, या हमारे एग्जिबिटर्स जा रहे हैं, तो ये वहाँ जाके भी शोकेस कर सकें अपने इस स्टॉल को, अपनी इस प्रोडक्ट को। तो ऑनलाइन जो है वो सेकंड फेज होगा, जहाँ पे हम ऑनलाइन डिस्प्ले पे फिजिकल से मूव करेंगे, वो भी चल रहा होगा। और ऑनलाइन डिस्प्ले की क्योंकि रीच ज़्यादा है तो हम ऑनलाइन डिस्प्ले पे मूव करेंगे। तो पहले फेज मैंने आपको बताया था कि अपग्रेड हमने करना था, वो अल्लाह का शुक्र है हमारी तकरीबन नेक्स्ट वीकेंड तक अपग्रेड कंप्लीट हो जाएगी। हमारा हॉल एयर कंडीशनड होगा, तैयार होगा एग्जिबिटर्स के लिए कि आप आएँ और अपने स्टॉल्स जो हैं वो इक्विप करें, तैयार करें। पहले फेज के अंदर हमने ये किया कि हमने फेज 1 में जीबीसी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। हमने सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर को हम ओपन करने जा रहे हैं, जहां पे 20 डिस्प्ले स्पेसेस देंगे हम, यानी कि 20 हमारे पास स्टॉल्स अवेलेबल होंगे जिनको लोग साल के लिए हमसे ले सकते हैं और उसको एज अ शोरूम इस्तेमाल कर सकते हैं और डिस्प्ले स्पेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 20 स्टॉल्स हम फेज 1 में लॉन्च करेंगे, और जो हर आपका स्पेस होगा वही जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चलता है, 3x3 स्क्वायर मीटर्स का इंटरनेशनल जो साइज है क्यूबिकल का, वही हम दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो की बिजनेस सेक्टर्स है गुजरावाला को, जो बड़े बिजनेस सेक्टर है, फेज 1 में हम उनको मौका देंगे कि जिसकी वजह से गुजरावाला जाना जाता है, पहले उस इंडस्ट्री के नुमाइंदे यहाँ पे डिस्प्ले करें प्रोडक्ट को। और हम यहाँ पे कंपनीज को भी पुश कर रहे हैं कि आप लोग आएँ हमारे पास अपना डिस्प्ले ओपन करें, और हम एसोसिएशंस को भी बोल रहे हैं, अगर कंपनी आना चाहती है कंपनी आ जाए, अगर कोई एसोसिएशन समझती है कि हम ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे कि पूरी एसोसिएशन अपना एक स्टॉल ले ले, आपका कॉस्ट भी डिवाइड हो जाती है और ज़्यादा लोगों को चांस मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है उस इंडस्ट्री के ऊपर। तो आप देखेंगे इसलिए बड़ा ही एक नॉमिनल चार्ज पूरे साल के लिए 1,80,000 रुपया एक क्यूबिकल का हमने डिसाइड किया, जो 15,000 पर मंथ बनता है। और 15,000 अगर कोई लोग आईटी में काम कर रहे हो तो मैं सिर्फ 25,000 अपनी साइट की सोशल मीडिया के लिए देता हूं पर मंथ। मैं यहाँ पे फिजिकल स्पेस की बात कर रहा हूँ, और सिर्फ इसलिए पॉसिबल था कि उस्मान भाई यहाँ बैठे हैं, मैं हूँ, बाकी भी जितने हमारे बोर्ड मेंबर्स थे, उन सब का पहली बात ये थी कि इसको कमाई की तरफ नहीं लेके जाना है, इसको पर्पजफुल बनाना है इंडस्ट्री के लिए। तो हमने इसके अंदर सिर्फ अपनी कॉस्ट को जो बजटिंग की उसके हिसाब से ये रेट निकाला कि कम से कम अगर 20 स्टॉल्स आते हैं और 1,80,000 सालाना हम इनसे लें तो ये साल हम इजीली जो करना चाहते हैं वो काम यहाँ पे कर पाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो एक और चीज़ है जी वो ये है कि क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो हम मैक्सिमम किसी एक कंपनी को 2 से ज़्यादा स्टॉल नहीं देंगे। हम जानते हैं कुछ आपकी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, सैनिटरी वेयर एक ऐसी मैं मिसाल दे रहा हूँ कि उसका फैलाव ज़्यादा होता है, तो कई लोगों को शायद एक स्टॉल में वो जगह नहीं भी, वो चीज़ पूरी नहीं आती। तो फिर ऐसी कंपनीज के लिए ये है कि अगर कोई एक कंपनी 2 डिस्प्ले लेना चाहती है तो वो ले सकती है, वो ज्वाइन करके एक बड़ा डिस्प्ले बन जाएगा, तो वहाँ वो अपनी प्रोडक्ट को उस तरह नुमाइश के लिए रख सकती है। लेकिन 2 से ज़्यादा स्टॉल्स हम किसी भी एक कंपनी को नहीं देंगे। क्राइटेरिया जो हमने जी सेट किया है कि स्टॉल्स किन को देने हैं, वो क्राइटेरिया ये है जी कि सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमने डिफाइन किए हैं। मिसाल है 30 सेक्टर है गुजरावाला में, हमने उसमें से 5 या 6 या 8 वो भी मैं आपको बताऊंगा वो फाइनलाइज कर लिए हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे हम पहले इनको लाना चाहते हैं, क्योंकि गुजरावाला की पहचान ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है। मिसाल है कुकवेयर का नाम लें तो गुजरावाला ही सबसे पहले आएगा, आप सरामिक्स का नाम लेते हैं तो लोग गुजरावाला की तरफ ही पहले आ रहे होते हैं। तो इस तरह के हमने वो आइडेंटिफाई किए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ राइस है कि जो बड़े सेक्टर्स हैं, जो मशहूर सेक्टर्स हैं फेज 1 में, उन्हीं को हम
ओपन करेंगे और उन्हीं के अंदर से एक कंपनी या उनकी एसोसिएशन अगर आना चाहती है तो हम उनको जगह देंगे। उसके बाद हम जो कंपनी, हमें जाहिर बात है जब कुकवेयर आएगा या राइस आएगा तो कई कंपनीज बोलेंगी कि हमें आप ये स्पेस दें, तो फिर दूसरा ये हमें देखना होगा कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या है उस प्रोडक्ट का या उस कंपनी का। क्या जो वो प्रोडक्ट वो हमें यहाँ पे शोकेस करना चाहते हैं, क्या वो एक्सपोर्टेबल है? क्योंकि जीबीसी का जो प्राइमरी मकसद है ये डिस्प्ले सेंटर का, वो लोकल पब्लिक नहीं है, वो इंटरनेशनल ऑडियंस है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट प्रमोशन पे काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन कंपनीज को स्पेशली फेज 1 के अंदर आगे लेके आ रहे हैं, जिनकी प्रोडक्ट बेशक अभी एक्सपोर्ट नहीं भी हो रही लेकिन पोटेंशियल रखती हैं, एक्सपोर्टेबल है। उनको कोई मंडी दिखाने की जरूरत है कि जी हमारी यूरोप तो नहीं बिकती, लेकिन अगर हम ईरान जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, वहां बिक सकती है। तो ऐसे दोस्तों का वहां लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मेन भी ये है एक्सपोर्ट प्रमोशन को। जो पुराने एक्सपोर्टर्स हैं उनके एक्सपोर्ट भी बढ़े, और अगर कोई पुराना एक्सपोर्टर नहीं भी है, कोई नया एक्सपोर्टर है, तो उसके लिए चांसेस क्रिएट करें, उसके लिए नई मंडियां ढूंढें कि कहां पे वो अपनी चीज बेच सकता है। और फिर आखिरी जो एक हमने रूल रखा जी वो ये होगा कि सेक्टर्स बता दिए, अंदर से एक्सपोर्ट पोटेंशियल देख लिया, और तीसरे नंबर पे फिर उनमें से जो पहले हमारे पास आ जाएगा हम उसको सर्व कर देंगे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इतनी बड़ी इंडस्ट्री को एंटरटेन करने का। तो उसमें फिर जो हमें पहले अप्रोच करेगा और ये बाकी कवायफ पूरा करता होगा तो हम उसको जो है स्पेस दे देंगे। अच्छा जी, और इसमें होगा ये जी कि रिक्वेस्ट जो है, हम कल से अपनी बुकिंग को ऑन कर रहे हैं। कल से डिस्प्लेज आप ले सकते हैं। आज लॉन्च थी तो आज हमने नहीं किया, कल आप ये डिस्प्लेज कोई भी कंपनी चाहती है वो जीबीसी को, आप सबको पता है जीबीसी 3rd फ्लोर ऑफिस ब्लॉक है, सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हैं, ये हाजिर होंगे, नंबर भी अभी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, चैम्बर के पास भी नंबर हर चीज़ मौजूद है, चैम्बर से आप रब्ता कर सकते हैं, चैम्बर हमें आगे बता सकता है। तो कल से हम बुकिंग ऑन कर रहे हैं 20 डिस्प्ले स्पेसेस की। कोई भी इंडस्ट्री एसोसिएशन कंपनी इंटरेस्टेड है, मैं भी आपको सेक्टर बता दूंगा, उन सेक्टर्स में से तो वो हमें अप्रोच करे, अपने लेटर हेड पे एक फॉर्मल रिक्वेस्ट पोस्ट करे, और फिर उस रिक्वेस्ट के बाद हम अपना अगला अमला अमल जो है उसके साथ डिस्कस करना शुरू कर देंगे। और जो जीबीसी की कोर कमेटी, जो कोर टीम है, वो इन्हीं क्राइटेरिया की बेस पे एप्लीकेशंस को देखते हुए या रिक्वेस्ट को देखते हुए फाइनलाइज करेगी कि किन को हम ये स्टॉल्स देने जा रहे हैं। और अगर किसी वजह से रश ज़्यादा है, लोड ज़्यादा हो गया किसी एक सेक्टर में, तो जो कंपनी पहले फेज में नहीं आ रही उसको इंशाल्लाह हम जो वेटिंग लिस्ट होगी फेज 2 की, और वो क्राइटेरिया को मीट करती होगी, हम पहले ही वहाँ प्लेस कर देंगे, ताकि जब फेज 2 स्टार्ट करें तो फिर उन कंपनीज को हम पहले चांस देंगे जो हम जिनको नीचे फिट इन नहीं कर सके और वो हमारे उस क्राइटेरिया को मीट करती हैं। और मैं सब जो भी डिस्प्लेज यहाँ पे अपना खोलना चाहेंगे उन सबको एक बात जरूर सारी बिजनेस कम्युनिटी को बोलूंगा कि इसको आप एक्सपो की तरह नहीं लेंगे, आरजी नहीं होगा, ये आप शोरूम की तरह लेंगे। इसको आप बड़ा खूबसूरत और अच्छा डिस्प्ले बनाएंगे, क्योंकि ये जो डिस्प्ले होगा आपका, ये आपकी कंपनी की रिप्रेजेंटेशन होगा इंटरनेशनल ऑडियंस के आगे। तो जिस तरह अपने ऑफिस को अच्छा बनाते हैं उस तरह अपने डिस्प्ले को आप, वो सारी टेक्निकलिटीज हम आपको बताएंगे जो जो आप कर सकते हैं, तो आप एक खूबसूरत डिस्प्ले बनाएंगे अपना, जहां आप अपनी अच्छी ब्रांडिंग करें, अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से प्लेस करें। बिल्कुल भी इसको टेम्परेरी के जी 3 दिन के लिए और चले जाएंगे तो ये ना करें, ऐसा नहीं होगा। ये साल के लिए आपके पास है और रिन्यूएबल है, अगले साल आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसको एक शोरूम की तरह डील कीजिएगा प्लीज। टाइमलाइन जिसकी ये है कि कल इंशाल्लाह बुकिंग ओपन कर रहे हैं हम इन डिस्प्ले स्पेसेस की, और 20 सितंबर तक ये बुकिंग प्रोसेस ऑन होगा। जिसने अप्लाई करना है वो इस टाइम में अप्लाई कर सकता है, लेकिन आप जहन में रखेंगे कि क्राइटेरिया को मीट करने वाली जो कंपनी पहले आएगी हम उसको सर्व करेंगे, ठीक है जी। तो हम 20 तक वेट नहीं कर रहे होंगे, टाइम हमने दे दिया 20 तक, लेकिन अगर हमारी एप्लीकेशन जो पहले आ रही हैं वो हमारे क्राइटेरिया को पूरा कर रही हैं तो हम इस चीज़ को कंप्लीट करते जा रहे होंगे, क्योंकि हमें लॉन्च करना है इसको। उसके बाद जी 30 तारीख तक, 30 सितंबर तक इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी यहाँ स्टॉल्स एग्जिबिटर्स आ गए हैं, कॉन्टैक्ट कर चुके हैं, हम उनको स्पेस दे चुके होंगे, वो उसको अपना डिस्प्ले स्पेस को फर्बिश कर रहे होंगे, रिफर्बिश कर रहे होंगे या फर्निश कर रहे होंगे। तो 30 तक वो अपना ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यकम अक्टूबर को 1 अक्टूबर को हम इसको ऑपरेशनल करेंगे अपने डिस्प्ले सेंटर को, कि सारे स्टॉल्स लगे हों, चीज़ें मौजूद हों, और फिर उसके बाद इनॉग्रेशन कैसे करनी है वो सारे प्रोसीजर्स फिर हम अक्टूबर के महीने में डिसाइड करेंगे कि इनॉग्रेशन की डेट्स, चीज़ें। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अभी मैं वो चीज़ें अनाउंस नहीं करना चाहता, कि पहले हम यकम तक अपना पहला टारगेट अचीव करें जिसमें वो डिस्प्ले टोटली कंप्लीट कर दें हम, और उसके बाद फिर हम अगले प्रोसेस की तरफ मूव कर जाएंगे।
और आखिर में मैं जी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जितनी हमारी जीबीसी की टीम है। फिर मैं आपको कहूँगा ये एक बंदे का काम नहीं है, इसके पीछे ये 80 कंपनीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने मेरे साथ मिल के काम किया इस प्रोजेक्ट पे। मेरी जो उस्मान भाई जो हमारे जनाब डायरेक्टर हैं, मेंबर हैं, प्राइवेट मेंबर हमारे साथ बोर्ड में बैठते हैं, उस्मान भाई ने बहुत साथ दिया इस पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के अंदर। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, सफदर बैठे हैं, आप सेक्रेटरी हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, फजील बैठा हुआ है, इन्होंने बड़ा टाइम दिया है, बड़ी एफर्ट की है। मेरे जितने कन्वीनर्स यहाँ पे मौजूद हैं, डिप्टी कन्वीनर्स, आप सब दोस्त जानते हैं, एक लंबी फहरिस्त है, आपने बहुत बहुत साथ दिया इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में। ओ चल मेरे नू चली रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए ओ रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ दे बट में चल मेले नू चलिए हाय चल मेले नू चलिए ओ चल